तो अब अगर बात करते हैं एज अकॉर्डिंग टू HDFC लाइफ संचय प्लस प्लान के अकॉर्डिंग, सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा ये जो प्लान है वो नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड सेविंग इंश्योरेंस प्लान है। इट मीन्स यहाँ पर आपको 4% और 8% का बेनिफिट इलस्ट्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। जो भी रिटर्न आएगा वो गारंटीड आएगा और राइटिंग में आपको इसी बेनिफिट इलस्ट्रेशन में दिखाया जाएगा। यहाँ पर मैंने प्रीमियम अमाउंट जो है वो कंसिडर किया है 60,000 रुपीज़ का, जहाँ पर मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ 10 साल के लिए। उसके मुताबिक मैं यहाँ पे जो प्रीमियम पे करूँगा वो रहेगा एनुअली और 6 लाख रुपए टोटल मेरा इन्वेस्ट हो जाएगा। और उसी के बाद मुझे 1 साल वेट करना पड़ेगा एंड उसके बाद मेरे को कंपनी पे आउट जो है वो देना स्टार्ट कर देगी। और उसी के साथ साथ मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा GST रेट 4.5% फॉर फर्स्ट ईयर, 2.25% सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स रहेगा इस पर्टिकुलर प्लान में। इट मीन्स अगर आपका 60,000 रुपये का प्रीमियम अमाउंट है तो पहले ईयर 4.5% उसका आपको पे करना पड़ेगा एज अ GST। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स वो 2.25% हो जाएगा। अब मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा टोटल कैलकुलेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट GST 60,000 रुपीज़, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विद फर्स्ट ईयर GST 62,700 एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स जो आपकी EMI रहेगी वो 61,350 की रहेगी और ये रेगुलरली आप पे करेंगे। इसी के साथ साथ कंपनी आपको यहाँ पर गारंटेड पे आउट, हर एक पे आउट जो देगी वो 54,750 रुपये का रहेगा। अब मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा पे आउट टर्म 25 साल के लिए ये पर्टिकुलर प्लान के अंदर आपको रेगुलर पे आउट आएगा और उसी के साथ साथ 25th ईयर के अंदर आपका टोटल जो पे आउट है जो आपने पैसा जमा किया है उसके साथ आ जाएगा। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाना चाहूँगा पूरी बेनिफिट रजिस्ट्रेशन के हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीमियम अमाउंट लिखा हुआ है एज अकॉर्डिंग टू पॉलिसी ईयर। पहले साल में 60,000 रुपये पे कर रहा हूँ, इसी तरीके से 10 साल के अंदर मैंने 6 लाख रुपये पे कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा डेथ बेनिफिट। इन केस मैंने पॉलिसी को लिया और पॉलिसी को लेते साथ ही इशू होने के बाद मेरी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, एक्सीडेंट हो गया, नेचुरल डेथ हो गया, डिसीज़ हो गया, 7,62,000 रुपीज़ का गारंटेड लाइफ कवर आ जाएगा मेरे नॉमिनी के पास। इन केस अनफॉर्चुनेटली ये मिस हैपनिंग किसी भी ईयर में होती है तो उस केस में आप देख सकते हो 10 साल तक 7,92,407 बन जाता है। और उसी के साथ साथ अगर आप 11वें साल में देखते हो तो 8,32,000 तक आपका जो लाइफ कवर है वो इंक्रीज़ हो जाता है इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर। अब इन केस मेरे माइंडसेट में एक और क्वेश्चन आता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं इस पर्टिकुलर प्लान को कहीं पर भी रोकता हूं तो उस केस में आपको थोड़ा सा नुकसान होगा। मैं आप सभी को पहले ही बताना चाहूँगा, यहाँ पर लिख के आ रहा है मिनिमम गारंटेड सरेंडर वैल्यू। इन केस इफ़ यू आर विड्रॉइंग योर मनी बैक इन योर अकाउंट इन एनी ईयर अकॉर्डिंगली यू विल बी गेटिंग द सेम अमाउंट, क्योंकि ये जो प्लान है वो गारंटेड प्लान रहेगा। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे गारंटेड लिखा हुआ है, यहाँ पे नॉन गारंटेड कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और उसी के साथ साथ नॉन गारंटेड स्पेशल सरेंडर वैल्यू आपको जो दिखाई जा रही है वही आपको दी भी जाएगी। बट मैं आपको बताना चाहूँगा ये अगर आप कैलकुलेशन देखते हो तो उसी के मुताबिक ही आपको यहाँ पर रिटर्न आएगा। अब अगर हम बात करते हैं पे आउट के हिसाब से, 25 पे आउट आपको 12वें साल से मिलने शुरू हो जाएंगे। 54,750 रुपये का पे आउट आपको आएगा 12th ईयर में और ये कंटिन्यू रहेगा आपका 36th ईयर तक। अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगा 36th ईयर के अंदर आपका जो पे आउट रहेगा वो 6,54,750 रुपये का रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, इट मीन्स अगर मैंने 10 साल के अंदर 60,000 रुपये पे करके 6 लाख रुपये टोटल पे करे हैं वो भी मुझे कंपनी वापस कर देगी एज अ रिटर्न 36th ईयर में। इट मीन्स 25th पे आउट के अंदर 6,54,750 रुपये आपको वापस कर दिया जाएगा HDFC लाइफ संचय प्लस प्लान के अंदर। ये जो प्लान रहेगा नॉन पार्टिसिपेटिंग रहेगा और उसी के साथ साथ गारंटेड रहेगा। यहाँ पर कोई भी आपको 4% और 8% की बेनिफिट इलस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको मिनिमम गारंटेड सरेंडर वैल्यू लिखकर भी दी जा रही है कि इन केस अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ एनी रीज़न अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 7th ईयर, 9th ईयर एंड 10th ईयर में भी पॉलिसी
से अपना पैसा पूरा वापस निकालते हो तो उस केस में आज अकॉर्डिंग टू बेनिफिट इलस्ट्रेशन आपको ये अमाउंट जो है वो वापस कर दिया जाएगा उसी ही समय पे, और जितना प्रीमियम पे किया है उसी के मुताबिक आपको वो रिटर्न आ जाएगा। अब मैं आप सभी को एक कैलकुलेशन दिखाना चाहूँगा कि इन केस अगर आप एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो इस पर्टिकुलर प्लान में तो आपको क्या प्रॉफिट रहता है। 54,750 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन देखते हैं तो उस केस में 54,750 इंटू 25 कर देता हूँ तो 13,68,750 तो यही बन गया मेरे 25 पे आउट के हिसाब से। प्लस इसके अंदर मैं 6 लाख रुपए और लूँगा वापस कंपनी से, 19,68,750 रुपये बन जाते हैं मेरे 36 साल के टेन्योर के अंदर, जिसमें मैं 11 साल तक प्रीमियम पे करूँगा, 10 साल तक प्रीमियम पे करूँगा सॉरी, एंड उसी के साथ साथ 12वें साल से मेरे को रिटर्न जो है वो आना शुरू हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्लान में। और ये जो बेनिफिट इलस्ट्रेशन मैंने निकाली है वो 28 साल की एज के अकॉर्डिंग निकाली है। एट प्रेजेंटली अगर आप देखते हैं तो उस केस में बहुत से लोग 25 साल या 26 साल या 27 साल की उम्र में अगर इस पर्टिकुलर प्लान को लेंगे तो उस केस में 60 ईयर के बाद भी उनको एक रिटर्न जो है एज अ रिटायरमेंट के लिए आता रहेगा, और उसी के साथ साथ उनका जो 60 साल की उम्र जब तक वो पहुँचेंगे तब तक उनको पूरा का पूरा पे आउट मिल जाएगा।